बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और झूठी खबर शायद आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी। जियो टीवी ने एक ख़बर चलाई थी कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और उसमें एक लंदन पुलिस ने एक बंदे को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये ख़बर मुर्तज़ा अली शाह जो जियो टीवी के करस्पॉन्डेंट है लंदन में, उन्होंने चलाई थी और साथ उन्होंने उसको ट्वीट भी की और साथ जो उनका एक बीपर था जियो टीवी पे उसको भी साथ उन्होंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी कर दी और लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे ये जो वाक़ये का उसने ज़िक्र किया है, ख़ुद नवाज़ शरीफ के स्टाफ ने उसकी तरदीद कर दी कि नवाज़ शरीफ पर लंदन में कोई भी हमला नहीं हुआ। वो वहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल में गए थे या कहीं और गए थे, किसी कैफ़े में गए थे। वहाँ पे शायद जो ब्लैक लाइव्स मैटर ये अमेरिका से एक तहरीक शुरू हुआ था, उनके जो लोग थे और पुलिस के दरमियान कुछ हाथापाई या कुछ एहतजाज हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे मुर्तज़ा साहब ने उसको नवाज़ शरीफ के खाते में डाल दिया ताकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने जिन खदशात का इजहार किया था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आने वाली है कि जेलों के अंदर जो तहरीक इंसाफ के ख़वातीन और जो लड़कियां हैं और उनके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से कुछ इंकशाफात होने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुर्तज़ा अली शाह साहब ने उससे तवज्जो हटाने के लिए ये एक प्लान किया, लेकिन फौरी तौर पे फिर चूँकि वहाँ पे काउंटर ख़बरें आ गई है और उसकी तरदीद हो गई तो फिर उसने मजबूरन उसके क्लेरिफिकेशन भी कर दी। मेरे ख़्याल में इस किस्म की चीज़ों को बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो मेरे पास अगर कोई ख़बर आएगी तो मैं उसको कंफर्म कर दूँगा मुतालिका बंदे से, अगर नहीं हो सकता तो उनके फैमिली से, उनके अमले से, उनके ज़िम्मेदार लोगों से, और उसके बाद फिर मैं ख़बर आगे अपने टीवी चैनल पे चलाऊँगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जियो जितना एक बहुत बड़ा इदारा वो किस तरीके से एक गलत ख़बर अगर यहाँ पे उन्होंने चलाई है तो वो चला सकते हैं। एक बड़ा अजीब काम हुआ है और मुझे हैरानगी इस पे हुई कि नवाज़ शरीफ पे जब कोई हमला नहीं हुआ, नवाज़ शरीफ वहाँ पे किसी कैफ़े में जाकर ऐशो इशरत कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान से इस वक्त आप लोगों को पता है कि अदालत से उसने जो बाहर जाने के लिए इजाज़त ली थी वो ये था कि नवाज़ शरीफ शदीद बीमार है और वो घूम फिर भी नहीं सकते, लेकिन लंदन के अंदर वो कैफ़ेज़ में घूम फिर रहे हैं और वहाँ पे ऐशो इशरत कर रहे हैं। ये मतलब पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पे नवाज़ शरीफ अगर कैफ़ेज़ में घूमता फिरता है, लेकिन यहाँ पे अदालतों के अंदर जो बयानी हल्फी शहबाज शरीफ साहब ने दी है उसके मुताबिक वो शदीद बीमार है। ये एक मुनाफ़िक़त जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है, इससे आप पाकिस्तान के एक इस निज़ाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है इस निज़ाम की, कि नवाज़ शरीफ के लिए ये निज़ाम अलग है और बाकी पाकिस्तानियों के लिए ये निज़ाम अलग है। इस वक्त 10,000 तहरीक इंसाफ के लोग जेलों के अंदर पड़े हैं, उनके लिए एक सिस्टम है, लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए ये दूसरा सिस्टम है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। बहरहाल जियो को मेरे ख़्याल में जो उनके रिपोर्टर हैं उनको फारिग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और इतना बड़ा ब्लंडर अगर आपकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी भी है तो तब भी बीइंग ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आप इस किस्म का ब्लंडर नहीं कर सकते। कम अज़ कम इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे ख़्याल में इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त वन साइडेड एक मखसूस बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बेल्ट कर रहे हैं और बिल्कुल वन साइडेड पे पूरी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस वक्त उसी रास्ते पे गामज़न है और ये मेरे ख़्याल में इंसाफ नहीं है, क्योंकि मीडिया का ये काम नहीं है कि आप इसी तरह वन साइडेड नरेटिव या बयानिया बेल्ट करे और लोगों को बदनाम करे। लेकिन बहरहाल ये एक चूँकि दबाव भी है और पैसा भी शायद दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से मीडिया का जो असल रोल है उसकी बजाय वो एक मखसूस एजेंडे पे इस वक्त
सारे लोग काम कर रहे हैं। एक और भी बड़ा बुनियादी सवाल है, मैं अक्सर उस पर सोचता हूँ और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, क्योंकि जितने भी नौजवानों से कभी अगर बैठने का मौका मिलता है, कभी बात करने का मौका मिलता है, तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ा अजीब किस्म के सिचुएशन है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक और जो चीज़ मुझे जो फील हो रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो हमारे बड़े हैं, उनको ग्राउंड सिचुएशन का इल्म नहीं होगा, या उन्होंने अपने इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए यहाँ पे कोई असेसमेंट नहीं की होगी। लेकिन ये जो मौजूदा क्रैकडाउन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है, और उसमें तकरीबन बकौल तहरीक इंसाफ के 10,000 उनके मर्द और ख़वातीन उठाए गए हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जितने लोगों को आप लोगों ने उठा लिया है, इनको जेलों में रखा, परस्पर इन पर तशद्दुद हुआ, इनके साथ बदसलूकी की गई, ये सारी चीज़ें की गई, तो इन लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हुआ होगा, या इन लोगों के दिलों के अंदर नफरत के बीज बोए गए? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। जब ये लोग परख कर बाहर आएंगे और इन पे परख कर अगर वहाँ पे कोई तशद्दुद हुआ है, तो इनकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं, जब ये अपनी कहानियाँ वहाँ पे सुनाएंगे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? फिर उससे आप बाहर आ जाए, जब ये अपने दोस्तों में जाकर बैठेंगे, वहाँ पे कहानियाँ सुनाएंगे, तो वहाँ पे उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप लोगों ने इस हवाले से कभी सोचा है कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने इदारों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? और जो ये नौजवान तबका है, जो इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 70% है, इस नौजवान तबके को आप लोगों ने क्या मैसेज दिया? और ये जो आजकल आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनको क्रश कर रहे हैं, उनके लोगों को आप निकाल रहे हैं। कल मैं शहरियार अफरीदी के वकील का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि उनके फैमिली और बच्चों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि आप शहरियार अफरीदी को बता दें कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, हम उनको किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, तो उनको हम जेल से बाहर आने नहीं देंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप शहरियार अफरीदी के दिल में, या उनके बच्चों के दिल में, या उनके ख़ानदान वालों के दिल में आप लोगों ने अपने लिए कितने मोहब्बत पैदा कर दी? या जितने भी लोग तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं और जो तहरीक इंसाफ को छोड़ते वक्त रो रहे थे, या वो अब दीदा थी, उन लोगों के दिलों में आप लोगों ने अपने लिए कितनी मोहब्बत पैदा कर दी? अभी ये जो क्रैकडाउन जारी है, उससे पूरे मुल्क के अंदर आवाम के दिलों में, आवाम के दिमाग में क्या एक सोच को पैदा कर दिया गया है। और इस वक्त आप लोगों को पता है कि शायद आप लोगों के सामने तो लोग बात नहीं करेंगे डर और खौफ की वजह से, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोग इस वक्त क्या डिस्कशन करते रहते हैं? ये बुनियादी सवालात हैं, और मेरे ख्याल में इस पे एक इंडिपेंडेंट किस्म के आम लोगों के ज़रिए आप लोगों को एक सर्वे करना चाहिए, और जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके उसको अपने बड़ों के सामने रखिए, और उनको बता दी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। देखिए, हम जैसे लोग हमेशा जब भी बात करेंगे वो तलख होगी, लेकिन ये तलख जो बात है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और कल फिर आप लोग ये कहेंगे कि काश उस वक्त अगर हम इन बातों को सुन लेते तो ये नुकसान न हो जाता। इसी वजह से इस वक्त जो लोग आप लोगों की तारीफ़ें करते हैं, जश्न मनाते हैं, आप लोगों को मज़ीद इस तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, ये आपके और पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, ये आपके और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो लोग इस वक्त तलख बात करते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, वो आपके दोस्त हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। इसी वजह से वो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, और जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इसका जो रिएक्शन है या उसका जो फीडबैक है वो आने वाले दौर में, ख्वाह चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद जब भी हो, इसका जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा, और इसका नुकसान न सिर्फ आपको
बल्कि हमें और हमारे मुल्क को पहुँचेगा। इसी वजह से इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए। ये मौलाना फजल रहमान साहब मैंने सुना है कि ताइलैंड चले गए हैं एक हफ्ते के टूर पे, और ताइलैंड का मसाज भी वैसे बड़ा मशहूर है, लेकिन मौलाना साहब को एंजॉय करना चाहिए वहाँ पे। इसहाक डार को आप देख ली, उसने आपकी इकोनॉमी को कितने तबाह कर दिया। आप लोगों को पता है कि 9 मई से लेकर आज तक इन चंद दिनों में डॉलर की कीमत कहाँ तक पहुँच गई, मुल्क के अंदर महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, और इस महंगाई के जो असरात है और इस पे जो पब्लिक रिएक्शन है वो क्या होगा। आप लोगों की इकोनॉमी दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। इसहाक डार से कोई भी पूछने वाला नहीं कि एक साल में उसने जो इकोनॉमी का हशर कर दिया, उन्होंने क्यों कर दिया, उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा। एक साल में जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट एक किस्म का कर दिया गया, क्योंकि आपके दोस्त किधर हैं, किस दोस्त ने आप लोगों को हाथ दिया और आप लोगों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने की कोशिश की। आप लोगों के वो बड़े किधर हैं जिनको आप लोगों ने उठाकर यहाँ पे इक़्तिदार में बिठाया, लेकिन इनमें से किसी ने भी अब बैरूनी मुल्क से अपने असासों में से $1 अरब उठाकर पाकिस्तान नहीं लेकर आया ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सके। तो आप मुझे बताइए कि ये लोग आपके साथ और कौम के साथ और हमारे साथ किस हद तक मुखलिस हैं। ये बड़ी सीरियस किस्म की बातें हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिन वो क्या कुछ लेकर आएंगे। जो बदतरीन जुल्म इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पूरी तौर पे रोका जाए। तहरीक इंसाफ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। कल परसों मैं देख रहा था लाहौर में हमारा एक सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे अवाम के बीच में गया था, लोगों से वॉक्स पॉप्स कर रहे थे, मतलब उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि अगर इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट देंगे, और 100% जितनी भी लोगों से उसकी बात हुई तो उसने कहा इमरान खान को। देखिए, इमरान खान के पीछे इस वक्त उनके ये लीडर खड़े नहीं है, अवाम उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जहांगीर तरीन के सरबराही में कोई पार्टी बनाए, आप काबली को मज़ीद फ़आल करिए, जो कुछ भी आप करेंगे, लेकिन इलेक्शन में लोग इनको वोट नहीं देंगे। अगर आप लोग धांधली करेंगे और ज़बरदस्ती इनको जितवाएंगे तो आपके ख्याल में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल मुल्क के अंदर बनेगा, क्या बनेगा? आप लोगों ने कभी सोचा है कि इलेक्शन की रात जब नताइज आ जाए और लोग देख ले कि हमने जिसको वोट दिया है उसको हरा दिया गया और हमने जिसको वोट नहीं दिया वो जीत चुके हैं, तो पूरी मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? देखिए, ये वो हकायक है कि जिसको आप लोगों के लिए सोचना और सीरियस सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हम तो यही कह सकते हैं कि पूरी तौर पे क्रैकडाउन को ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त क्रैश करने का जो मंसूबा जारी है इसको पूरी तौर पे रोक दे, इमरान खान के साथ बैठ जाए, मामलात को हल करे और इलेक्शन की तरफ चली जाए। इस मसले का इलेक्शन के अलावा कोई भी हल नहीं है। ये बात याद रखिए कि मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, मतलब पीपल्स पार्टी, ANP, ये एस्टेब्लिशमेंट की कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। याद रखिए, ये जो सांप आप लोगों ने पाले है ये कल आप लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ डसेगा और फिर आप लोगों को कोई भी तरीका नहीं आएगा कि अब हम अपने आप को किस तरीके से बचा सके। इसी वजह से मेरा ये मशवरा है कि जो सांप आप लोगों ने पाले हैं और उसके ज़रिए आप जिसको डस रहे हैं उसको मत डसे। वही बंदा कल आपको बचाएगा जब ये लोग आपको डसेंगे। इसी वजह से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि मज़ीद पाकिस्तान पे रहम करे, जो क्रैकडाउन, जुल्म और बर्बरियत जारी है इसको रोके, तहरीक इंसाफ को क्रश मत करे, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।